जय मसीह की आप सबको। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो आज मेरे जीवन की गवाही है। ये मेरी छोटी बेटी है जो कि 1992 में इसका बर्थ हुआ था। और सभी लोग जानते हैं कि जब दो बच्चे होते हैं तो तीसरे बच्चे की कोई भी उम्मीद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी। तो सचमुच में वैसे तो मेरी सास की यह तमन्ना थी कि 3 बच्चों में एक बेटा और हो जाए। तो लेकिन मैंने अपनी सास को एक ही बात बोली थी कि मुझे तो बेटी चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे बेटी ही दी, क्योंकि मुझे 2 बेटी और 1 बेटे का शौक़ था, लेकिन 2 बेटियों का मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। ये शौक़ परमेश्वर ने मेरा पूरा किया। तो इस बेटी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये ऊपर है खड़ी हुई, पीछे हम लोगों के खड़ी है। और मेरी बड़ी बेटी है, साथ में बेटा है मेरे लेफ़्ट साइड में। और खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में खुदा ने बहुत अच्छी औलाद दी थी और बहुत ही टाइम के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए थे। तो मेरी जो बेटी की गवाही है, ये मेरी बेटी जो थी वो शुरू से ही हेल्दी थी। और जब 5 दिन की थी तो मैंने इसको खाना पीना, यानी कि जैसे कि पहले सूप देना शुरू किया, इसके बाद फिर सेमी सॉलिड डाइट शुरू कर दी। और बहुत महत्वपूर्ण गवाही है कि 3 महीने की ये मेरी बेटी हमारे साथ खाना खाने लग गई थी। तो इसी तरह से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर ने इसके जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग दी हुई है। तो खुदा ने इसको हमेशा संभाल के रखा हुआ है। 2 बच्चे परमेश्वर ने दिए हुए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ ये गहराई से चलती रही और चर्च में भी हमेशा ये बिल्कुल सही चलती रही। और चर्च की भी शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौकीन थी। और यहाँ तक कि जिस चर्च में मैं सेवा करती थी वहाँ पर भी मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ पैदल चल के जाया करते थे। ये इसकी बड़ी बेटी है और ये पूरी फैमिली है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने 2 साल में 2 बच्चे देकर इनकी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना दिया। बहुत खुश हूँ मैं इनसे, बहुत अच्छा परिवार है मेरा। और ये भी बहुत, मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है। खुदा ने इसको सचमुच में ब्लेस किया हुआ है। घर बार सारा सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा। पहले मैं अपनी बेटी की लाइफ के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और दामाद है हमारा, ठीक है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में नीति वचन 23 की 22 आयत के मुताबिक बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और ये एक बेटी की माँ का फ़र्ज बनता है अपने दामाद को भी समझाने का कि कभी भी अपने माँ बाप से अलग नहीं होना, और आज तक अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। और सचमुच में इस आयत के मुताबिक है अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। और सचमुच में इसकी मम्मी को प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन मेरी बेटी पूरा ध्यान रखती है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो तो घर में नहीं रहते और पीछे से किसने देखना होता है, बहू ही देखती है। तो मेरी बेटी भी परमेश्वर का भय मानने वाली है और इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझती है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर हमें देखता है। तो लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आती है तो परमेश्वर उसको उस विपत्ति से छुड़ाता है। तो आगे लिखा हुआ, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। और सचमुच में इस आयत के मुताबिक है, बहुत ही विश्वास में है। और जो कुछ भी जो होता है, जब भी इससे कोई बात हो तो यही बोलती है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वही बदला लेगा। और इसी के मुताबिक जितनी भी वचन के मुताबिक जो कुछ भी ये देखती है, एक बार जो पढ़ती है, ये उस वचन को अपने दिमाग में रख लेती है। तो मैं इसी तरह से इन पिक्चर को लगाने का मेरा यही मतलब है कि इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी। धन्यवाद है परमेश्वर का
और सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। और इसका शौक़ था पार्लर का, और इसने फिर पार्लर का काम ही सीखा, और आज पार्लर के काम में कुछ भी इसको करना पड़े तो कभी भी कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपर्ट है। और इसका पति भी पार्लर के काम में ही है। तो सचमुच में इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही अच्छी जोड़ी है। और ये बहुत ही, यानी कि पार्लर के काम में इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सफल हैं। और यहाँ भी ये लोग जाते हैं, दोनों ही अपना काम करते हैं, तो हर किसी को काम पसंद आता है। बेटी तो घर में रहती है, अगर कोई आ जाता है तो उसका काम करती है, और जो दामाद है वो जॉब करता है, तो उसकी जॉब के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इंसान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकता है। क्योंकि परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो परमेश्वर इन दोनों को हमेशा ब्लेस करे, और परमेश्वर ने बच्चों की ब्लेसिंग बहुत अच्छी दी है, और इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो बड़ी बेटी 2018 में हुई थी, और जो बेटा है दूसरे नंबर का वो 2020 में हुआ। जब इसकी बेटी हुई थी तो बेटी की बारी, इसकी काफ़ी प्रॉब्लम थी, इसको लिवर इन्फेक्शन था, इसको जॉन्डिस हो चुका था, और बहुत ही ज़्यादा खतरे की डिलीवरी थी। तो ये मेरे पास 2.5 महीने रही है, और एक एक दिन जो था वो भी परमेश्वर की डर के निकाला। क्योंकि जब बेटी अपनी माँ के घर में होती है और पहली डिलीवरी है, और बेटी भी बहुत बीमार है, वो जॉन्डिस में हो, तो आप खुद सोचिए कि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और बेटी फिर ये सिजेरियन से हुई, तो सचमुच में आज बच्चे बड़े हो गए हैं। 2018 और 2020 की ब्लेसिंग खुदा ने दी है। और मेरी बेटी की मंगनी 5 दिसंबर को हुई थी, 5 दिसंबर 2017 को। तो इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि इन थोड़े से समय में ही, 4-5 साल में ही परमेश्वर ने इनको 2 बच्चों की ब्लेसिंग देकर और इनको ब्लेस किया हुआ है। और हर एक चीज़ परमेश्वर ने इनको दी है। और ये बड़ी बेटी है, और उस समय हमें बहुत डर लगता था, लेकिन सचमुच में परमेश्वर ने इस बच्ची को बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और ये मेरे 5 ग्रैंड चाइल्ड हैं, यानी कि ऊपर 2 मेरे दोते बड़ी बेटी के हैं, और बीच वाला इसी बेटी का बेटा है, और ये लेफ्ट साइड में बेटी है, और राइट साइड में मेरा पोता है। बोलिए हालेलुया। आप जितना उठते जाओ उतने हम बोलते चले जाओ। बोलिए हालेलुया। आप जितना उठते जाओ उतने हम बोलते